सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10वीं का हिंदी का चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर का लगभग हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? क में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ख में नागरी लिपि, ग में भारत से हम क्या सीखे, ग में परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा कि हम लोग भारत से हम क्या सीखे के रचयिता कौन है? फ्रेडरिक मैक्समुलर। 2 नंबर क्वेश्चन है, मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे? क में इंग्लैंड, ख में जर्मनी, ग में अमेरिका, घ में श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा मैक्समुलर जर्मनी के रहने वाले थे, यानी आंसर इसे हो जाएगा ख नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? क में बौद्ध धर्म, ख में जैन धर्म, ग में वैदिक धर्म, घ में जरथुस्ट। तो पारसियों के धर्म का नाम है बाबू जरथुस्ट, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। 5वां नंबर को ही सब भरने वाला क्वेश्चन है कि मैक्समुलर ने कालिदास के डैश का जर्मन में अनुवाद किया। तब मैक्समुलर ने कालिदास के मेघदूत नामक ग्रंथ के जर्मन में अनुवाद किया था। मैक्समुलर का डैश ने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। मैक्समुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा। वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, इधर शब्द भराएगा। ग्रीक भाषा का मूल संस्कृत के डैश शब्द का ही रूप है। तो ग्रीक भाषा का मूल संस्कृत के मूल शब्द का ही रूप है। फिर क्वेश्चन है कि मैक्समुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यूएस देश को माना है। ए में जापान को, बी में श्रीलंका को, सी में भारत को, डी में कनाडा को। ठीक है, सही आंसर होगा भारत को, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, मैक्समुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल ही निशन होकर कविता लिखने लगे थे? ए में संस्कृत, बी में लैटिन, सी में अंग्रेजी, डी में अमेरिकन। ठीक है, सही आंसर होगा लैटिन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ए में गांधी जी, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में अम्बेडकर, डी में गुनाकर मूले। तो हम अभी आपको बताए थे वेदांतियों का वेदांती मैक्समुलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा थे। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ए में हेकल को, बी में हॉकर्स को, सी में वारेन हेस्टिंग्स को, डी में विलियम जोन्स को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंगसन। 3 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समुलर में किस भाषा में किया? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में किया? क में ग्रीक भाषा, ख में लैटिन भाषा, सी में हिंदी भाषा में, डी में जर्मन भाषा में। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जर्मन भाषा में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? ए में मैक्समुलर ने, बी में गुनाकर मूले ने, सी में नलिन विलोचन ने, डी में अमरकांत ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्समुलर ने। कॉट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में किया? ए में ग्रीक में, बी में जर्मन में, सी में हिंदी में, डी में लैटिन में।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ए में हिंदी का, बी में जर्मन का, सी में संस्कृत का, डी में उर्दू का। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत का। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? ए में 16 अक्टूबर 1901, बी में 20 अक्टूबर 1901, सी में 24 अक्टूबर 1901, डी में 28 अक्टूबर 1900। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ए में बौद्ध धर्म, बी में जैन धर्म, सी में वैदिक धर्म, डी में जरथुस्त्र। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जरथुस्त्र। 9 नंबर क्वेश्चन, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ए में वनस्पति विज्ञान से, बी में है भू विज्ञान से, सी में है पुरातत्व से, डी में है मनोविज्ञान से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुरातत्व से। 10 नंबर क्वेश्चन है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ए में दिल्ली में, बी में गांधीनगर में, सी में वाराणसी में, डी में श्रीनगर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। 11 है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ए में मैक्स मुलर को, बी में अमरकांत को, सी में बिरजू महाराज को, डी में अशोक वाजपेयी को। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर को। 12 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए में बिहार में, बी में उत्तर प्रदेश में, सी में मध्य प्रदेश में, डी में गुजरात में। तब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में आता है। 13 नंबर क्वेश्चन, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ए में वनस्पति विज्ञान से, बी में प्राणी विज्ञान से, सी में मानव विज्ञान से, डी में अंतरिक्ष विज्ञान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानव विज्ञान से। दारिश क्या है? ए में चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी में सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, सी में एक देवता, डी में एक धार्मिक ग्रंथ। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। 15 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ए में 6 सितंबर 1823, बी में 6 अक्टूबर 1823, सी में 6 नवंबर 1823, डी में 6 दिसंबर 1823। इसका सही आंसर है 6 दिसंबर 1823। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए में इटली से, बी में स्पेन से, सी में भारत से, डी में यूनान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान से। 17 नंबर है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? ए में विवेकानंद, बी में मैक्स मुलर, सी में रविंद्रनाथ ठाकुर, डी में दयानंद सरस्वती। ये सही आंसर होगा मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। शाहनामा का रचना काल है? ए में 7वीं 8वीं शताब्दी, बी में 10वीं 11वीं शताब्दी सदी, सी में 4वीं 5वीं सदी, डी में 5वीं 6वीं सदी। यह सही आंसर होगा 10वीं 11वीं सदी। 12 संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए में एग्निस, बी में अग्निस,
सी में इग्निस, डी में ओग्निस। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, इग्निस। 20 नंबर क्वेश्चन है, हरकस थे। ए में वनस्पति विज्ञान, बी में वैज्ञानिक, बी में भूगर्भ शास्त्री, सी में प्राणी वैज्ञानिक, डी में पुरातत्वविद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? ए में 1957 ईस्वी में, बी में 1750 ईस्वी में, सी में 1790 ईस्वी में, डी में 1783 ईस्वी में। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जाति है? ए में मंगोल, बी में चीन, सी में मुल्तान, डी में भारत। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए में भारत के वीरों के लिए, बी में यूरोप के वीरों के लिए, सी में युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 24, भारत कहाँ बसता है? महात्मा गांधी बोले हुए थे भारत की आत्मा जो है ना कहाँ बसती है? ए में है दिल्ली के पास, बी में है मुंबई के पास, सी में है शहरों में, डी में गाँव में। तो भारत की आत्मा जो है ना गाँव में बसती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? ए में रत्ना पार्क नेपाल, बी में डेसाऊ जर्मनी, सी में वाशिंगटन अमेरिका, डी में दिल्ली भारत। यह सही आंसर होगा डेसाऊ जर्मनी। यानी ऑप्शन नंबर कितने आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 26 है, वारेन हेस्टिंगस था। ए में भारत का गवर्नर जनरल, बी में फारस का राजा, सी में महान दार्शनिक, डी में सुप्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ए में विल्हेम मुलर, बी में हेस्टिंग्स मुलर, सी में जॉनसन मुलर, डी में पीटर मुलर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम मुलर। ये इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर है, प्रथम मानव का अर्थ है? ए में है लघु मानव, बी में है मानव महामानव, सी में है प्राचीन मानव, डी में है निर्धन मानव। ये आंसर क्या है इसका? प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 29 है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? ए में वारेन हेस्टिंग्स, बी में विल्हेम मुलर, सी में फ्रेडरिक मैक्स मुलर, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। 30, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? ए में विधि शास्त्र, बी में नीति कथा, सी में भाषा विज्ञान, डी में दैवत विज्ञान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने देखा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का हम लोग 30 लगभग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम ऐसे ही आपके लिए सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।